तो गाइज हम आ गए हैं लेसन प्लान के कारक में। दोस्तों यहाँ पे आपको हम इस लेसन प्लान में कारक के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पेज जो होता है उसमें आपको ट्रेनी नेम दिखेगा। तो सबसे पहले आपको अपना डिटेल भर लेना है, जैसे कि अपना नाम, रोल नंबर, किस स्कूल में थे वो, और क्लास, किस क्लास में आप जो है पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था, टाइम कितना था आपने क्लास में पढ़ाया है वो। और दोस्तों ऐड में आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों का आपने यूज किया है, जैसे कि चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। तो इन चीज़ों का आपको मेंशन करना होता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जनरल ऑब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है पहले नंबर में कि हिंदी का जो कारक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ कुछ खास चीज़ें लिखना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख रखा है। पहला पॉइंट है हिंदी व्याकरण में जानकारी प्राप्त करना, शब्दों को सही उच्चारण करना। तीसरे में हमने लिखा है शब्दों का वार्तालाप में प्रयोग करना। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स में हमने लिख रखा है कारक के बारे में छात्रों को बताना, परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न उत्तर करवाना। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इसमें हमने एक पॉइंट लिख रखा है, जैसे कि छात्र कारक में रुचि दिखाए तथा समान जानकारी भी रखते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंट्रोडक्शन में बताया है कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है। इन चीज़ों के बारे में आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन में वही चीज़ को आपको मेंशन करना होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे श्रीराम ने खारे जल में समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया, ये उसका एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से लिख रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेटर जैसे कि पिछले में हम बताए थे पिछले वीडियो में आपको कि जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको लिखना होता है। कारक में हमने पहला पॉइंट रखा है छात्रों में हिंदी व्याकरण विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट हमने लिख रखा है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास कराना। तीसरा पॉइंट हमने लिख रखा है छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि कराना। और चौथे पॉइंट में हमने लिख रखा है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित गति एवं उचित आरोह के साथ मौखिक वाचन करने में कुशल बनाना। उसके बाद पाँचवें पॉइंट में हमने लिख रखा है छात्रों को हिंदी व्याकरण के महत्व से परिचित कराना। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमने मेथड में यहाँ पे टीचर एक्टिविटीज़ में हमने लिख रखा है पहले पॉइंट को छात्रों को कारक की परिभाषा की जानकारी दे सकेंगे, छात्रों को कारक के प्रकार के बारे में बता सकेंगे, छात्रों को कारक का उदाहरण देकर कारक को समझाएंगे, राम का विवाह किसके साथ हुआ, उसके बाद सीता का अपहरण किसने किया था, रावण को किसने वध किया था। बच्चों क्या आप जानते हैं जो चिन्ह वाक्यों के मध्य आया है, जैसे ने के आदि शब्दों का क्या कहते हैं। तो आपने कुछ इस तरह से पीपुल एक्टिविटीज़ में भी लिख सकते हैं सीता से, रावण ने, राम ने, कारक कहते हैं, ये जो है सो उसका चिन्ह होता है। और ब्लैक बोर्ड पे क्या मेंशन करना होता है यहाँ पे देख सकते हैं डेट, उसके बाद विषय, कक्षा, पाली, अवधि और आपका छात्र अध्यापक का नाम। और उसको आपको जो पॉइंट जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कारक क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय को, के लिए, इस चीज़ को आपको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट पेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख रखा है जैसे आप पढ़ाएंगे तो बच्चों में आपने क्या अवलोकन किया उन चीज़ों को लिखना होता है। जैसे अतः कारक का प्रधान उद्देश्य कोई कार्य करना है, मतलब यह कारक का प्रमुख संबंध क्रिया यानी कि कार्य से है। यहाँ पे देख सकते हैं जब आप पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों का किस तरीक़ा से क्लास में जो है बिहेव रहा है उन चीज़ों को देखते हुए लिखना है। कारक का संबंध किसे है, हिंदी में कारक का भेद कितने होता है, ये जो है एवोल्यूशन में इसलिए आपको ये लिखना होता है। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो कुछ बच्चे जो है तो ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको ध्यान दिलाने के लिए बीच बीच में क्वेश्चन पूछना ज़रूरी होता है। और आपने किन क्वेश्चनों को पूछा है उन बच्चों से वो चीज़ को लिखा जाता है। जब आप पढ़ा देंगे तो होम टास्क आपको देना जरूरी होता है ताकि बच्चे घर पे जाके उसे पढ़े और उसे याद करने में उसे कुछ समय मिल जाए।
तो कारक किसे कहते हैं, कारक के सभी भेदों को लिखें, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे आप इतना चीज़ अगर उनको देते हैं तो बच्चे रात को पढ़ेंगे और उनको अच्छे से ये याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपको कारक के बारे में भी जानकारी दे दिया है। अगर आपको कारक का कोई लेसन प्लान बनाना होता है तो इन चीज़ों को उतार के आप बना सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट और अलग लेसन प्लान में, जो कि हिंदी का ही होने वाला है।